नमस्कार सबको। संजीवनी शारदा केंद्र के शारदा विभाग से मैं संजय पंडित आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन और नमस्कार सबको। नमस्कार। म्यूट कर लीजिए सारे। एक मिनट म्यूट करता हूं इधर से। पहले प्रार्थना करेंगे सारे। ओम नमस्ते शारदे कश्मीर पुरवासिनी त्वाहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं देहि मे। जय शारदा माता। नाउ टुडे आज जो हम रूल कर रहे हैं that is next rule involving other when र पहले आ जाता है हाफ र, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूल इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट सेम चीज है लेकिन अब र के लिए है आज सिर्फ र। जब र आधा आ जाता है आई कैन राइट इट लाइक दिस र हलंत एंड उसके बाद जब लेटर आता है। अभी तक हमने लिखा था लेटर के बाद र, आज हम लिखेंगे र जब पहले आ जाता है। देन हम इसको कैसे लिखेंगे अगर लेटर के पहले र का र आ जाए। जैसे लेट अस गिव एग्जांपल्स। सपोज मैं एग्जाम्पल एक दे देते हैं, यहां पर एग्जाम्पल से समझेंगे आज। र छ आधा र ऊपर और छ। रूल बड़ा सिंपल, पहले र लिखना, चूंकि र आधा है र तो फुल लिखेंगे एंड रूल तो वही अप्लाई होगा। अब जो एक जगह पर जो नीचे लेटर हमने लिखना है वो अगर एक जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ कनेक्टेड है, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक ही जगह पर है ऑलमोस्ट छ, तो बिल्कुल इसी के नीचे छ लिखना पड़ेगा हमने। सेम रूल जो हमने कंजक्ट्स में लिखा था, थोड़ी सी लाइन नीचे करके एंड छ लिखेंगे। अब र ठ अगर आ जाए, अब इसको लिख लीजिए। र ठ अगर हम लिखेंगे, र आधा र पहले, we'll write it full। अब ठ तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं और मैंने कल कहा था जब ठ ट और द नीचे लिखे जाते हैं दे आर गिवन एज different representation like this, both are correct। र छ र ठ अगर आएगा। नाउ नेक्स्ट आप लिख लीजिए आराम से। नेक्स्ट नाउ रड र
र, ड। अगेन अगर मैं ड लिखूं शारदा में, ड एक ही जगह पर अपनी शिरोरेखा से कनेक्टेड है, सो इट इज रिटन बिलो इट, सिंपली बिलो इट, इसी लाइन के साथ, विदाउट इट्स ओन शिरोरेखा। जो लेटर नीचे लिखे जाते हैं एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड टू देयर own shirorekha at one point only, they are written without their own shirorekha when they are written below the letter. ऐसे अगर हम र त लिखेंगे, र त like this, हम र लिखेंगे पहले, त। अब त इसमें तो एक छोटी सी लाइन देके और देन त, बिकॉज इसमें कोई लाइन है नहीं ऊपर से, छोटी सी लाइन निकाल के एंड यू कैन राइट त। र त। तो दैट, नमस्कार महाराज, दैट मीन्स सर कि इसमें सबसे पहले हमें र लिखना है, फिर जो लेटर है यस, ये तो र पहले है ना, र पहले है ना। ये जब हम पढ़ेंगे ना, जैसे कर्म हम लिखेंगे तो क, रम, ये ऐसे म और र, तो है तो ये क पूरा, फिर र आधा और फिर म, ठीक है, राइट। तो पहले हम र लिखेंगे, फुल लिखेंगे क्योंकि आधा है इसलिए ऊपर चला जाता है। व्हेन र आधा इज फॉलोड बाय लेटर, ऊपर लिखा जाता है, हाफ र। तो पहले तो र ही लिखना पड़ेगा ना, देन म। अभी हम बताएंगे, वर्ड्स भी बताएंगे तो, राइट। नहीं, अगर शारदा में हम करम लिखेंगे तो हम वहां पे भी पहले वहां बताएंगे ना। म में तो शुरू का है नहीं, वो तो राइट साइड में जाएगा ना, वो तो राइट साइड में जाएगा, राइट। अभी लिखेंगे ना वो भी, जैसे र म ही लिखते हैं। चलो नेक्स्ट, तो पहले र लिखना होगा, या राइट, पहले र लिखेंगे। अब म लिखना है तो म में शिरोरेखा है नहीं, तो हमें पता है व्हेन अ लेटर व्हिच डू नॉट हैव इट्स ओन शिरोरेखा इज रिटन बिलो द अपर लेटर, so it is written on the right side. Right side, yes sir. Okay, then it will go towards this end. Yeah. The rule is same. It is Rama. अभी आज हम पढ़ेंगे सिर्फ जो एक लेटर वाले एक जगह पर शिरोरेखा के साथ टच कर रहे हैं एंड जिनकी शिरोरेखा नहीं है, नहीं है वो राइट साइड पे। हाँ। और जो दो जगहों पर वो हम कल करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मगर जब इसको पढ़ेंगे तो सर पहले इसका क्या, कैसे पढ़ते हैं, इसमें रीडिंग कैसे होगा? आएगा ना पहले, क र तो म, करम, क र म, करम ही तो है ये, र ही तो है पहले। हिंदी देवनागरी में भी र ही तो पहले था, बट हाफ र था। जो ऊपर र है दैट इज रिटन बिफोर द, प्रोनाउंस्ड बिफोर द लेटर ऑलवेज। ये बाकी जैसे थे, जैसे स वो था, तो ये वैसा ही है र व। र अगर यही अगर ऐसे आएगा, सपोज र आधा और व, इसी के बदले हम लिखते हैं र व, लाइक दिस। है तो पहले हाफ, तो ऐसे नहीं लिखते हलंत वाला र, इट इज रिटन लाइक दिस ऑलवेज, राइट। माना कंफ्यूजन कहां पर है, पूछ लीजिए, कोई बात। नाउ न र न, र पहले आधा र, वी विल राइट इट फुल।
एंड सिंस न एक जगह पर अपनी शुरू रेखा के साथ, तो इसी के नीचे लाइन देके न लिखेंगे. इट्स र half, r with halant followed by a letter. That r is always written above. देवनागरी में यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं. नेक्स्ट र प. अब यहाँ पर भी पहले र लिखना है. We will write r here. Now र के नीचे प लिखना है, लेकिन प जो है ये आपको ध्यान रखना, प में शुरू रेखा है ही नहीं. Therefore it is written on the right side. तो यहाँ पर आप प लिख सकते डायरेक्ट. र प. सब र क है. नेक्स्ट र नौक. बिल्कुल, because k is touching its own shuru rekha at one point only. When such a letter is written below a letter, इसकी shuru rekha हम लिखते नहीं है, और बिल्कुल इसके स्ट्रेट में लिखते हैं, जो हमने पहले भी रूल किया हुआ है. सेम रूल. Let us take r b. Write r b. अब ब मैं अलग से पहले लिखता हूं. It is b. Now b एक ही जगह पर अपनी शुरू रेखा से टच कर रहे हैं, तो b will be written like this. र ब. ब और व में यही फर्क है. जब नीचे लिखते हैं ब की ये लाइन इस डायरेक्शन में होती है. अगर व लिखना है, व भी ऐसे लिखा जाता है, बट वो इट शुड बी लाइक दिस. दिस इज डिफरेंस. नीचे जरूरी नहीं कि नीचे तक इसकी लाइन ली जाए. हम आगे देखेंगे भी. र ल. पहले र फुल. Now ल in Sharda Lipi is written like this, touching its shuru rekha at one point, so it is written exactly below the top letter. तो नीचे की तरफ ले लेंगे इसकी लाइन, and then we write like this.
R, R, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है रग, रग, पहले हम र लिखेंगे। अब ग देखेंगे हम, शारदा लिपि में ग इज विदाउट शिरोरेखा, so as per rule it is written on the right side. फिर लिखेंगे एक बार, रग, नेक्स्ट रस, now र, स, स is written like this without shirorekha, so it is written on the right side. एक बार फिर से लिखेंगे, र, रस, रह, र, we'll write her, because her is touching it is shirorekha at one point only, so should be written exactly below it. Rah, अब इसको ना हम अभी एक रूल दिखाएंगे आगे, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बहुत सारी जगहों पर, आप देखेंगे फिर आगे, बट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करके ये मान के चल के फिर यहाँ से ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज र, दिस रिप्रेजेंट्स र, इसी के साथ यहाँ से ह है, but we will stick to our basics, that's like this first. Next is rubber. This is R. Now B is written like this. We know all B is written like this. So इसी के नीचे one
rub. Now a few words. Excuse me, sir. हाँ जी. वो जो आपने घ बताया, सो जो जी. दूसरा ग होता है, क ख ग वाला, वो अभी First- ना वो just wait, वो तो कल के लिए मैंने रखा है, because that g is touching it is shiro rekha at 2 points ना. right. 2 points वाले आज नहीं करेंगे हम, उससे Okay. confusion होगा. It will create Okay. confusion. Let us wait for Okay. one more day, वो हम कल करेंगे. Okay, Okay, thank or you. exceptional cases and those letters which touch their shiro rekha 2 points हम कल करेंगे. आज Okay. सिंपल 1 वाले या जिनके पास shiro rekha है नहीं, वही हमने किए. Okay. Right? Okay. Now कुछ वर्ड्स आज हम कोशिश करेंगे. पहला वर्ड धर्म लिखने, द रम, लिख लीजिए सारे. अब तो आना चाहिए. द में कोई द इज रिटन फुल. द नाउ इट इज र आधा एंड म. आधा र को हम फुल लिखेंगे और म, सिंस म is written like this, it is not having its shiro rekha, therefore it's written on the right side. It's like this. धर्म. एक बार फिर सारे लिखेंगे. 3 वर्ड्स यहाँ कराएंगे, 3 वर्ड्स आपका असाइनमेंट होगा. 6 वर्ड्स का असाइनमेंट दे देंगे फिर. दुर्लभ, दुर्लभ लिखेंगे. द लिखेंगे पहले. उ, we know triangle here. अगर वो 9 लेटर्स होते तो उ टाइप लिखते. उ, it is triangle, द उ. now र आधा फुल लिखेंगे और ल हम अलग से पहले देखेंगे. यस, एक जगह पर तो एग्जैक्टली बिलो इट. and b is a separate letter here. दुर्लभ, द उ, र आधा फुल लिखा हमने और उसके नीचे ल, ब एज यूजुअल. नेक्स्ट, कर्तव्य, क रत, कर्तव्य. सारे लिखेंगे अब इसको खुद ही. क एज यूजुअल, क रत,
र, त, थोड़ी सी लाइन नीचे, व आधा. So again व will write, हम फुल लिखेंगे व. व, य इसके नीचे. Special rule for य when written below, it's like this. और 3 लेटर्स में डालूंगा, वो आपको खुद करने. चलो कर ही देते हैं थोड़ा सा. एक और कर लेंगे. धार्मिक, द आ र म इक, र, this is र, then म इ क, धार्मिक. लिख लीजिए. द आ, द आ, र म इ, र म, this is र m on the right side because m is not having this shirorekha, and I, you should touch it. Yes. The R M I and then K. Dharmik. Right. धर्म किया हमने, कर्म लिख सकते हैं. धार्मिक, दुर्लभ, कर्तव्य किया, जागृति लिखेंगे. और एक वर्ड हो गए फिर 6 बराबर हमारे. जागृति, जागृति, जागृति. ज आ, j, and we know a. Special rule for a when written with j. जब j के साथ लिखते हैं तो हम j लिखते हैं ऐसे. ग, now r is written full, इसके नीचे त and I. This is all about today's lesson.